नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो आइए इस पे थोड़ा सा एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो दुनिया में भारत को चौथी अर्थव्यवस्था बनाती है। ठीक है, तो अभी जो चर्चा का विषय हुआ बना हुआ, जैसा कि आप सभी को पता है कि नीति आयोग की जो बैठक हुई, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, तो अभी हाल ही में यहाँ पे नीति आयोग के जो सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा, वी आर सुब्रमण्यम जी ने यहाँ पे अनाउंस किया कि भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक है, तो इसमें जो बातें कही गई हैं इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो जैसे आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात की जा रही है। ठीक है, कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया। ठीक है, ये ऑफिशियली कहा गया कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने यहाँ पे देखिए बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए। ठीक है, इतनी आसानी से भारत चौथी अर्थव्यवस्था नहीं बना। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसका जो अनाउंसमेंट है, इसका अनाउंसमेंट अप्रैल 2025 में, ठीक है, अप्रैल 2025 में एक रिपोर्ट जारी की गई जाती है आईएमएफ के द्वारा, और ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। इस रिपोर्ट का नाम है एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का जो डेटा है, ध्यान रखिएगा, इसमें ये कहा गया था आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये कहा गया था। ठीक है, तो इस पर हम एक जो रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, एक केस स्टडी के रूप में इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी निकलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो आईएमएफ ने, ध्यान रखिएगा, अपने जो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इसमें ये बताया है कि भारत ने, ध्यान रखिएगा, जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक है, तो ऑफिशियली इसके बारे में जो अनाउंसमेंट है, तो नीति आयोग ने इसको बता दिया अभी। ठीक है, तो नीति आयोग ने भी बता दिया कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक है, और किसको पीछे कर दिया है? जापान को। अब भारत से आगे कौन कौन से देश हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आप देश से देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट्स को देख रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद आपका चाइना, चाइना के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद आपका इंडिया है। तो इंडिया ने देखो यहाँ पे पीछे किया है जापान को। ठीक, जापान से भारत आगे निकल गया, और वहीं टॉप 10 अगर इकोनॉमी की बात करें, इसके बाद ब्रिटेन आपका आता है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इसको भारत पीछे कर चुका है। ठीक है, इसके बाद आपका फ्रांस है, फ्रांस के बाद इटली है, इसके बाद कनाडा, और इसके बाद ब्राज़ील, जो दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2.5 से 3 साल में, ठीक है, जो यहाँ पे इंडिया आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी जीडीपी देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो है पीछे कर देगा। ध्यान रखिएगा, जर्मनी को 2.5 से 3 साल में कहा जा रहा है कि जर्मनी को भी हम पीछे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे स्थान पे आ जाएंगे, और हमसे सिर्फ चाइना और अमेरिका ही आगे रहेगा। ठीक है, सिर्फ चाइना और अमेरिका ही अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से आगे रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की यहाँ पे, ये अचीव करना, ध्यान रखिए, कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए सरकार की जो, मतलब, तारीफ करना बनता है यहाँ पे। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, ध्यान रखिए, आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन किया है यहाँ पे इंडिया की जीडीपी का 2025-26 में, तो आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन किया, ध्यान रखिएगा, 2025-26 में एक्सपेक्टेड टू रीच 4.87 ट्रिलियन। तो ये 25 से 26 का डाटा है कि यहाँ पे इतना पहुँच जाएगी। एंड जस्ट ओवरटेकिंग जापान, जापान को ओवरटेक कर लेगा, जो कि जापान की जो जीडीपी, ध्यान रखिएगा, 4186, हमारी हो जाएगी 4187 ट्रिलियन डॉलर इन कैलेंडर ईयर 2025, जो कि 2025 में है। ठीक है, तो फिलहाल जापान को ओवरटेक कर चुका है इंडिया की, अगर हम बात करें अभी। ठीक है, और इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की बात करें, तो इंडिया की जो जीडीपी है इस प्रोजेक्टेड टू ग्रो फर्दर। 2026-27 में भारत की जीडीपी 4.61 ट्रिलियन हो जाएगा, और जापान से कहीं आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, और जापान की जो होगी यहाँ पे 26-27 में 4.37 ट्रिलियन होगी, तो यहाँ पे और आगे निकल जाएगा इंडिया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो साइज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन रुपये के टर्म में देखें, रुपए में अगर हम कन्वर्ट करके देखें अपनी जीडीपी को, तो ये आएगा आपका 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए 331 ट्रिलियन डॉलर, याद रखना इसको। और वहीं अगर हम बात करें, इसके पहले की बात करें, तो ये आएगा 325 ट्रिलियन। ठीक है, 324 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, ये आएगा 2024 के लिए। ठीक है, इसके पहले की बात करो, ये 2025 के लिए। अब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू स्लो, अभी तो स्लो कर दी गई है। यहाँ पे कुछ रीजन है, जैसे टैरिफ वगैरह बढ़ा, फिर युद्ध जैसी स्थिति बन गई भारत की पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और इसके बाद इन चाइना चाइना और
के साथ जो है ट्रेड भी हमारा डाउन हुआ। उसके बाद उधर उधर अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दुनिया में और भी चीज़ें चल रही हैं, रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। तो भारत की जो प्रीवियस में, इससे पहले अगर हम बात करें, जो जीडीपी ग्रोथ थी 9.2% की कहीं, ठीक है। अभी हमारी कितनी, 6.5% के आसपास जीडीपी बनी हुई। जो दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल पूरी इकोनॉमी की, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में बात करें तो 6.2% लग, सॉरी, एक दो 1 से 3% के बीच में, 1 से 3% के बीच में दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट अगर ग्लोबली बात करें, ठीक है। वहीं भारत की 6.5% है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है अगर हम बात करें। और पहले कितनी थी, 9.2%, थोड़ा सा भी कम हुई है अगर हम बात करें। जापान की इकोनॉमी स्टूड 4 ट्रिलियन इन 2024। जापान की जो जीडीपी, ध्यान रखिएगा, ये 4 ट्रिलियन रही है 2024 में। एंड इंडिया इज ट्राई टू सरपास जर्मनी विद इन, अभी हमने जैसे बताया कि 2.5 से 3 साल में इंडिया जो है, ध्यान रखिएगा, जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिनकी वजह से, कुछ ग्रोथ के फैक्टर ध्यान रखिएगा जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। अगर इसको एनालिसिस करें तो पाते हैं यहाँ पे रैपिड डिजिटलाइजेशन हुआ, ध्यान रखिएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड रिफॉर्म इन टैक्सेशन, जीएसटी का बहुत बड़ा रोल है, जीएसटी का भी यहाँ पे। इसके बाद एफडीआई, भारत में अधिक मात्रा में एफडीआई आ रही है विदेश की निवेशकों के लिए, ध्यान रखिएगा। भारत जो है एक बहुत अच्छा मतलब केंद्र बना हुआ है यहाँ पे निवेश का, सबसे बड़ा, ठीक है, अगर बात करें दुनिया में। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है अपने देश में। और अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कुछ मेन पॉइंट निकल के आते हैं। इसके बाद ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं, वाइल मेनी डेवलप्ड इकोनॉमी आर एक्सपीरियंसिंग स्लोअर ग्रोथ, वहीं भारत की 6.5% के साथ ग्रोथ रेट, ध्यान रखिएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। वहीं ग्लोबल इकोनॉमी में लोग जूझ रहे हैं, ध्यान रखिए, ग्रोथ रेट पाने के लिए। उपभोग लगातार बना हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, डिमांड बनी हुई है। सर्विसेज एक्सपोर्ट कंटिन्यू टू फ्यूल जीडीपी एक्सपेंशन, सर्विसेज का बहुत बड़ा योगदान है इस समय हमारी अर्थव्यवस्था को फ्यूल करने में, ठीक है, टू फ्यूल द जीडीपी। एंड करेंसी एडवांटेज की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्राएं भारतीय भेजते हैं, ये भी बात है। और अभी जैसे आपने देखा होगा, अभी ब्यूटीफुल बिल जो अमेरिका लाया था, उसमें 5% टैक्स लगाने की बात की गई। बाद में अमेरिका ने उसमें चेंजेस किए कि वो अब 3.5% कर देगा, ठीक है। और डिस्पाइट इन फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट में परिवर्तन जो होते रहते हैं, उसका भी एक रीजन है। अभी देखा होगा कि काफ़ी समय से जो है हमारी जो करेंसी है इंडिया की, ध्यान रखिएगा, रुपया, ये डॉलर के मुकाबले बहुत अच्छी, मतलब लगभग अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखा था। अभी कुछ दिनों पहले ही लगभग कहा गया कि पिछले 3 साल में जाके थोड़ा सा उसमें गिरावट देखी गई, अदरवाइज़ बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस था, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू डॉलर। और इंडिया इजराइल जीडीपी ग्रोथ इंडिया इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है, ध्यान रखिएगा, एंड परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता जिसे कहते हैं, ठीक है, हमारी करेंसी की 22 सीट्स ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग। भारत को ध्यान ध्यान रखिए, ग्लोबली एक तरीके से बहुत बहुत ही फायदा इसका हो रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है भी है। एंड चैलेंजेस कौन कौन से हैं, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई एक चैलेंज है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा सा चैलेंज है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, फिजिकल डिफिसिट भी है, ठीक है। इनइक्वलिटी इन रिमेन पासिंग प्रेसिंग इशूज एंड पॉलिसी फोकस मस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, अगर हम बात करें, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था इन सभी चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ रही है, ठीक है। इस पे कुछ बात करें अगर कंक्लूजन की, तो इंडिया दुनिया की, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बन चुका, टॉप 5 में आ चुका है। और ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही, ध्यान रखिएगा, 2.5 से 3 साल में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, ठीक है। हमारे देश में, ध्यान रखिएगा, उपभोग उपभोग अगर हम बात करें, डिमांड बनी हुई है, ठीक है, उपभोक्ता डिमांड कर रहा है लगातार, और एक बड़ा मार्केट दुनिया के लिए भारत बना हुआ है। ग्लोबली, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें, दुनिया के लिए बहुत 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 बड़ा मार्केट बना है। जैसे कि एप्पल जैसी कंपनी है भारत में, ध्यान रखिएगा, अपने प्रोडक्ट बनाना चाहती है अमेरिका के साथ। देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस भी हो गई यहाँ पे, टिम कुक की, उन्होंने मना कर दिया सीधे कि नहीं, हम अमेरिका में नहीं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया में ही करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन आईफोन का। अमेरिका ने जी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, आप 25% यहाँ पे आप हमें टैरिफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है, अगर अमेरिका में नहीं बनाते हो तो। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, हम पहले से अनाउंस कर चुके हैं, अब हमें इंडिया में ही आईफोन बनाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, देखिए, इतनी बड़ी कंपनी का जो हेड है वो बोल रहा है कि उसे पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमारे देश की जीडीपी के लिए। अगर यहाँ पर बात करें और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपसे, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ जो रिपोर्ट है यानी कि अप्रैल 2025 की प्रोजेक्शन, विच कंट्री डिड इंडिया ओवरटेक टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? डिड इंडिया ओवरटेक, तो इंडिया ने किसको ओवरटेक किया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस। तो आपका सही आंसर यहाँ पे जापान हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ टफ क्वेश्चन की, असर्शन एंड रीजन की बात करें, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कि कारण और कथन जो पूछे जाते हैं इसमें भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर इसकी बात करें तो अगर हम बात करें असर्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय ओवरटेकिंग जर्मनी। रीजन क्या रीजन रहा? इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अबव 6% इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल बात करें दोनों का जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों कह रहा है कि इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई ओवरटेकिंग जर्मनी? यस, सही है, बिकमिंग थर्ड 2.5 से 3 साल में, सही है। रीजन क्या होगा, कारण क्या है? इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अबव 6%, कमिंग ईयर्स, आने वाले समय में 6% भारत की जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ेगा, तो इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोनों सही है, ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, ये यहाँ पे इस समय बात बताना इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण था। ये क्लास आपको कैसी लगी अपने कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।